सीबीटी पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे सोचने के वह कौन कौन से गलत तरीके होते हैं जिनको हमें फाइंड आउट करना है और इसकी एक लिस्ट बनानी है। आपको याद होगा कि मैंने आपको एक आसान और शानदार टेक्निक सिखाई थी जिसमें आपको अपने विचारों की एक लिस्ट बनानी है और फिर 3 या 4 घंटे के बाद उनके सामने उन बातों को लिखना है जो पॉजिटिव हो सकता है और जो हो सकता है हेल्दी हो। दोनों के बीच में 3 से 4 घंटे का अंतर जरूर रखना है क्योंकि तब तक आपका मूड चेंज हो चुका होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं सीबीटी पार्ट 2। मैं महर्षि हूं, एक मेंटल वेलनेस कोच हूं। अब हम उन कॉग्निटिव टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिनका प्रयोग हम सीबीटी के अंदर आम तौर पर करते हैं। ऐसी बहुत सारी टेक्निक है, मैं कुछ स्पेशल टेक्निक्स एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि अब आपको सीबीटी के नेक्स्ट लेवल पे करना क्या है। पहली टेक्निक है इडियोसिंक्रेटिक मीनिंग। इसका मतलब है कि हम लोगों ने अपने मन के अंदर अपनी एक डिक्शनरी बना रखी है, मतलब कि अपने शब्द को शब्दावली बना रखी होती है और जब हम उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बोलते वक्त हमारे मन के अंदर उन शब्दों से जुड़ी हुई बहुत सारी भावनाएं, फीलिंग्स पैदा होती है। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एक बंदा है, मान लीजिए सुरेश उसका नाम है। अब वो इतना टेंशन में है क्योंकि 1 महीना पूरा हो गया है और मकान मालिक कभी भी भाड़ा लेने आ सकता है। जॉब में अभी उसकी पगार भी नहीं मिली है। सोचता रहता है कि अब क्या होगा, मैं क्या करूंगा। नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो चुके हैं। वो अपने दोस्त मुकेश को फोन करके बताता है कि यार मैं बहुत टेंशन में हूं, मेरी सैलरी अभी हुई नहीं है और मकान मालिक आज शाम को रेंट लेने आने वाला है। मुझे सिर्फ 2000 रुपए की जरूरत है, प्लीज हेल्प कर मेरे भाई। मुकेश ने कहा कि यार मेरे पास भी फिलहाल तो पैसे नहीं है, लेकिन मैं कुछ करता हूं, आता हूं 2 घंटे बाद। अब ऑलमोस्ट 2 घंटे पूरे होने आए हैं, मुकेश अभी तक आया नहीं था। सुरेश के मन में उसको लेके बहुत बुरे बुरे ख्याल आना शुरू हो गए, नेगेटिव थॉट्स शुरू हो गए। अब 2 घंटे ऑलमोस्ट पूरे होने आए हैं, मुकेश अभी तक आया नहीं था। सुरेश के मन में उसको लेके बुरे बुरे ख्याल आना शुरू हो गए, नेगेटिव थॉट्स शुरू हो गए कि यार ये 2 घंटे का बोल के अभी तक आया नहीं, अब मेरा क्या होगा, मकान मालिक मुझे घर से बाहर निकाल देगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इतनी बारिश में मैं कहाँ जाऊंगा। मुकेश को पैसे नहीं देने थे तो पहले ही मना कर देता, मैं कहीं और से मांग लेता। मुकेश को लेके बुरे बुरे विचार आने लगे थे उसके माइंड में। थोड़ी देर के बाद मुकेश कुछ पैसे लेके आया और साथ में गर्मा गर्म पकोड़े भी लेके आया। अब आप देखिए कि जो चीजें सुरेश के साथ अभी तक हुई नहीं थी उसको लेके वो कितना और कैसा बुरा सोच रहा था। उसकी सोच में वो जो शब्द यूज कर रहा था उससे उसकी मनोदशा कैसी हो गई। वो जाने अनजाने में ही बोलकर अपने आप को परेशान कर रहा था, जबकि ऐसा कुछ भी उसके साथ नहीं हुआ। तो दोस्तों, कई बार परिस्थितिवश हम इतना खराब सोचने लग जाते हैं कि सच में हमारे साथ ऐसा होता नहीं है। तो अब जिंदगी में जब कभी भी कोई भी परेशानी आए तो बुरा मत सोचिए। सीबीटी की दूसरी बड़ी टेक्निक है क्वेश्चनिंग द एविडेंस। देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें उस व्यक्ति से उसके विश्वासों के बारे में, उसकी बिलीवनेस के बारे में एविडेंस मांगने चाहिए। जैसे कि आपके दिमाग के अंदर कोई बात चल रही है और आप ऐसा सोच के बैठे हैं कि उस बात पर आपका अटल विश्वास है। देखिए, एक लाइफ कोच, एक काउंसलर होने के नाते जब हम सोचते हैं तो हम सामने वाले व्यक्ति के जो विश्वास है उनकी बातों पर, उन विश्वासों को कागज पर लिखते हैं और फिर हम उससे पूछते हैं कि आपका यह विश्वास कैसे बना, इसके पीछे क्या एविडेंस है, इसके पीछे सपोर्टिंग फैक्ट्स क्या है, क्या प्रूफ है। आपको क्यों लगता है कि ये जो आपका विश्वास है आपकी बात पर, चाहे भले ही वो नेगेटिव हो, आखिर आपको वो सही है ऐसा महसूस क्यों होता है। जब हम इस तरीके से उस व्यक्ति से उसकी बातों का सारा एनालिसिस करते हैं, उससे एविडेंस मांगते हैं, तो फिर धीरे धीरे उसको यह समझ में आने लग जाता है कि जो उसका सोचने का तरीका है वो सही नहीं है, वो गलत है। सीबीटी की तीसरी सबसे बड़ी टेक्निक है रीएट्रिब्यूशन। जब भी जिंदगी में कोई अच्छी घटना होती है या बुरी घटना होती है
तो आमतौर पे ये देखा गया है कि जब कोई बुरी घटना होती है तो नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं या जो मानसिकता से बीमार सोच वाले जो लोग होते हैं वह आमतौर पर उस घटना के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं, खुद की ही गलती है ऐसा मानने लग जाते हैं। तो हम इस तरीके की गलतियों की एक पूरी लिस्ट बनाते हैं और उसके बाद रीएट्रीब्यूशन करना सिखाते हैं कि यह गलतियां जो हुई है आपकी जिंदगी में यह सिर्फ आपके कारण नहीं हुई है, हो सकता है किसी और कारणों से हुई है। वह कारण ढूंढे जाते हैं, वो बातें बताई जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई बुरी घटना घटती होती है तो हम सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो खुद पर ले लेते हैं, अपने पर ले लेते हैं। एक मेंटल वेलनेस कोच, एक काउंसलर होने के नाते हम उनको बताते हैं कि जो जिम्मेदारी आपने खुद पर ली है उसके लिए आप अकेले जिम्मेदार नहीं हैं, उसके लिए और भी बहुत बड़े बड़े फैक्टर जिम्मेदार हो सकते हैं, उनसे भी बात करना ज़रूरी है। सीबीटी की चौथी सबसे बड़ी टेक्निक है रैशनल रिस्पॉन्डिंग। इसे हम डीप फंक्शनल थॉट रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति के मन में अपने आप ही कोई विचार आया और वो विचार इतना नेगेटिव था कि उस विचार के आने से नेगेटिव इमोशंस पैदा हो गए। विचार के साथ जुड़े हुए जो इमोशंस हैं वो भी अपने आप उसके साथ चले आए। अब हम सीबीटी में ऐसे विचारों और भावनाओं को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको बताते हैं कि इसका जो रैशनल रिस्पॉन्स है और जो सही वाला रिस्पॉन्स है वो क्या हो सकता था। सीबीटी की पांचवी टेक्निक है स्केलिंग। इस टेक्निक में मेंटल रूप से जो डिस्टर्ब है उनको हम एक स्केल बनाने के लिए कहते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत बुरा हूं, तो हम उसे 0 से लेकर 100 तक एक कागज पर स्केल बना के दिखाते हैं। 100 का मतलब है बहुत बुरा होना और 0 का मतलब है बहुत अच्छा होना। उसके बाद हम उन्हें कहते हैं कि अपने आप को रेटिंग दीजिए, आप कितने बुरे हैं, मतलब आप 80 पॉइंट पे हो, 90 पे हो, किस पॉइंट पे आते हैं। तो जब हम उनको वो एक स्केल बना के दिखाते हैं, उन्होंने खुद की दी हुई रेटिंग दिखाते हैं, तो उससे अपने बारे में जो कॉग्निशन है वो काफ़ी क्लियर हो जाती है। उन्हें आराम से समझाते हैं, अभी तक मैं अपने आप को बेहद बुरा समझ रहा था, लेकिन जब हमने उस स्केल के ऊपर अपने आप को देखा तो मुझे लगा कि मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ जितना मैं अपने बारे में सोच रहा था। सीबीटी की टेक्निक नंबर 6, डी कैटास्ट्रोफाइजिंग। इस टेक्निक में बताया जाता है कि जो बुरे से बुरा सोच रहा है क्या सचमुच इतना बुरा हो सकता है, और अगर कोई बुरी बात हो भी सकती है तो उसकी बुरे होने की पॉसिबिलिटीज कितनी है। इस प्रकार से सीबीटी में बहुत सारी टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे सेल्फ इंस्ट्रक्शन, थॉट स्टॉपिंग है, डिस्ट्रैक्शन है, ऐसी बहुत सारी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये सभी टेक्निक्स यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है। देखिए, फाइनली आपको समझना यह है कि सीबीटी के द्वारा हमारे सोचने का नज़रिया बदलना है, माइंडसेट चेंज करना है। कुछ बिहेवियरल टेक्निक्स भी है, जैसे एक्टिविटी शेड्यूलिंग, असर्टिव ट्रेनिंग, जिसमें हम लोगों को अपने मन की बात सही तरीके से कहना सिखाते हैं। इसमें पब्लिक स्पीकिंग की कई सारी टेक्निक्स भी सिखाई जाती है। उसमें कैसे लोगों से नो कहे ये भी सिखाया जाता है। इसी तरीके से रिलैक्सेशन टेक्निक भी सिखाई जाती है। ये सभी टेक्निक्स हम यूज करते हैं सीबीटी में। मतलब कि सीबीटी के अंदर दो बातों का कॉम्बिनेशन होता है। एक है हमारे सोचने का तरीका कैसा है, सोचने का नजरिया कैसा है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, जिसे हम कॉग्निशन कहते हैं। हम ये सभी चीज़ों पर बात करते हैं, उसके डिस्टॉर्शन की बात करते हैं, उनको ठीक करने की टेक्निक के बारे में बात करते हैं। दूसरा है बिहेवियरल टेक्निक्स, जिसमें जो मन के अंदर पैदा होने वाली चीज़ें हैं, जिसके कारण जो शरीर में पैदा हो रहा है, मतलब मन में कुछ तनाव पैदा हुआ जिससे शरीर पर उसके लक्षण दिखने शुरू हो गए, व्यवहार में चिड़चिड़ापन आता है। तो ये दोनों चीज़ों की हम एक तरीके से तालमेल बिठाते हैं, उसको अलाइन करते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति अच्छा सोचे तो उसके शरीर में भी अच्छा हो। जब उसका शरीर अच्छा हो तो उसके मन में भी अच्छे विचार आते हैं। इस प्रकार से कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर विभिन्न मानसिक विकारों का इलाज किया जाता है। ये सारी चीज़ों को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम अपने मन में चल रहे विचारों को समझ ले कि वह कितने नेगेटिव है, और नेगेटिव की जगह हम उसको पॉजिटिव विचारों को रिप्लेस कर दे, तो कुछ ही दिनों के अंदर
हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, हमारी ज़िंदगी गुलजार हो सकती है। अगर ऐसा होता है, जो कि पॉसिबल है, किया जा सकता है, तो फिर हमें लंबे समय तक दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं रहती है। और एक बात गांठ बांध लीजिए कि अगर हम अपने सोचने का तरीका बदल नहीं सकते हैं, तो हम चाहे कितना भी इलाज करवा लें, ठीक नहीं हो सकते हैं। सीबीटी के काउंसलिंग सेशन के अंदर बहुत सारी वर्कशीट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी एक वर्कशीट मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे कागज पे बना लीजिएगा और आप खुद करके देखिएगा। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सीबीटी एक बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है, जिसमें तमाम प्रकार की मानसिक प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर की ज़रूरत होती है, जो हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए मैंने बड़े सारांश में आपके सामने ये थेरेपी रखी है, ताकि आप अपने घर बैठे बैठे इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट ले सकें। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई विचार है, कोई बात है जो आप मुझसे करना चाहते हैं इस थेरेपी के बारे में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, मैं आपको रिवर्ट बैक करूंगा। मैं मेंटल हेल्थ वेलनेस के फील्ड में काम कर रहा हूं और मेरा उद्देश्य केवल यही है कि जो लोग किसी ना किसी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, सफ़र हो रहे हैं, अपनी बिगड़ती मानसिक हालत से पीड़ित है, ओवर थिंकिंग के लूप में फंसे पड़े हैं, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन में, कोई फियर है जो उनको सताता है, तो उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के बारे में उनसे बातचीत कर सकूं, उनको बेहतर बना सकूं, उनको इनमें से बाहर निकाल सकूं, उनकी हेल्प कर सकूं, ताकि वो एक अच्छी और बेहतर लाइफ जी सके। आप मुझे अपनी प्रॉब्लम डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, कुछ हेल्प मिली है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और उनकी मदद करिए। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं खुद को बेहतर बनाने की जर्नी के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए।